हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 2022 का क्वेश्चन लेके आए प्रीवियस ईयर। समझे, ऊपर में लिखा हुआ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेशन 2022। देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेथड का होता है, तो मेथड का बाद में बताएंगे कि सबका अलग अलग मेथड होता है। समझे, तो वो आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आपका कोर्स 8 जो नॉलेज एंड करिकुलम होता है उसका क्वेश्चन बता रहे हैं। समझे, कोर्स 8 जो होता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। 3 घंटा इसमें आपको टाइम मिलेगा। समझ गए। देखिए, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक यूनिट से आपका एक एक का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन था यूनिट 1 में कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ज्ञान, सूचना, कौशल और विश्वास, ये चारों में किसी दो पर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन था कि ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, यानी ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जानकारी ज्ञान में किस तरह प्रतिबंधित होती है, यानी जो जानकारी होता है, अंडरस्टैंडिंग जो होता है, समझे, वो कैसे प्रतिबंधित होती है। समझ गए। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन था कि किस प्रकार का ज्ञान विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है, यानी किस प्रकार के ज्ञान को हम विद्यालय शिक्षा में क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के रूप में विद्यालय ज्ञान किस प्रकार परिलक्षित होता है। समझे। यूनिट 3 का 5वां क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाए, स्कूल में पाठचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है, स्कूली शिक्षा में इसके महत्व को इंगित कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या तत्व है। 8वां क्वेश्चन था कि विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम के विकास में किन उपायों का पालन करना चाहिए। यूनिट 5 का क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न उपागम क्या है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन था कि पाठचर्या सामग्री की योजना और उपयोग के बारे में विस्तार से बताइए। अब आते हैं हम लोग, जो अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग है आपका। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, जिसे कोर्स 9 बोलते हैं, और इसमें भी आपका 5 यूनिट आता है। लेकिन पिछले बार आपका 4 ही यूनिट था। देखिए, 2018-20 सेशन में भी आपका 4 ही यूनिट पूछा हुआ था, 1 यूनिट गायब कर दिया था जो स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है, और 19-21 में दिया हुआ था। समझे, फिर 20-22 में इसको क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया था। समझे, 4 ही यूनिट पूछा गया था। तो देखिए, पेपर का नाम हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें भी 3 घंटा मिलता है, 5 यूनिट इसमें भी, लेकिन 5 यूनिट पूछता है, लेकिन पिछले बार 4 ही यूनिट था। समझे। यूनिट 1 में क्वेश्चन था कि अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी आप जो फीडबैक होता है उसका वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन यूनिट 2 का कि एक निदानात्मक परीक्षण की रचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन था आकलन और मूल्यांकन में अंतर कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन था कि प्रमाणीकृत और अध्यापक निर्मित परीक्षा में अंतर बताइए और वर्णन कीजिए। समझ गए। चौथा था कि आकलन के मुख्य उद्देश्य बताइए। यूनिट 4 का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखे। टेस्टिंग परीक्षण क्या होता है, उपलब्धि क्या है, अभिक्षमता क्या है। और 8वां क्वेश्चन था कि मापन के उद्देश्यों का वर्णन करिए। समझे, ये आपका 4 यूनिट दिया था। अब आते हैं हम लोग क्रिएटिव इन इंक्लूसिव स्कूल में। तो ये आपका 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 घंटा मिलता है। समझे, इसमें 3 यूनिट रहेगा, 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अधिगम विकलांगता, समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता। समझे, यानी इस पर किसी एक पर आपको दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। दूसरा क्वेश्चन था कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप किन शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देंगे, चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन था कि समावेशी स्कूल में विकलांगता के संदर्भ में सीखने के अनुभव के लिए विशेष आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन था कि संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
छठा क्वेश्चन है कि स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। समझे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका C10 हो गया। समझे, अब आते हैं देखिए C11 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें दो मैक्सिमम कॉलेज में चलता है बिहार यूनिवर्सिटी के, एक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और दूसरा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। समझे, तो दोनों का क्वेश्चन इसमें बताएंगे हम। ये भी आपका 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा इसमें भी मिलता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय में आपदाओं से बचाव की तैयारी और बचाव उपाय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था यूनिट 2 में, तीसरा क्वेश्चन था कि भोजन संरक्षित करने के घरेलू तथा व्यावसायिक विधियों का वर्णन करें। चौथा है कि मोटापे के लक्षण, रोकथाम तथा उपचार की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि प्राणायाम क्या है, श्वसन तंत्र पर प्राणायाम के प्रभाव का व्याख्या कीजिए। और छठा था कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब आते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ये ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें आप गाइडेंस काउंसिल लीजिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लीजिए। ये भी आपका 40 नंबर का पेपर, 3 घंटा इसमें भी मिलता है। पहला क्वेश्चन था कि शैक्षिक निर्देशन में शिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि निर्देशन और परामर्श में सूचना तकनीकी के प्रयोग की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन तीसरा है कि एक प्रभावशाली परामर्शदाता के गुणों का उल्लेख कीजिए। चौथा था कि परामर्श के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। चौथा यूनिट 3 का क्वेश्चन है पांचवा कि शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में उनके महत्व का उल्लेख कीजिए। और छठा है एक परामर्श कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल में मेथड पेपर में। देखिए इसमें अभी हम सिर्फ फिजिकल साइंस का बता रहे हैं, और आज ही आपका हम सभी मेथड का, जितना भी 14 मेथड है सबका मेथड का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। समझ गए। तो देखिए फिजिकल साइंस का है 7B होता है, 3 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है। 40 नंबर का भी पेपर होता है, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन आएगा, 3 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है अपनी प्रयोगशाला को आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना के विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निबंधनात्मक परीक्षा क्या है, इसके गुण दोष की विवेचना कीजिए। समझे, ये हो गया। हम शाम में आपका डाल देंगे मेथड का, सभी मेथड का क्वेश्चन। समझे, थैंक यू।